हेलो जी, नमस्ते। आज हम आपको ले जा रहे हैं अपने सुंदर से शहर सुंदरनगर से एक खूबसूरत गांव में, जहां पर हम करेंगे गुगा राणा जी के दर्शन। गुगा राणा जी को हजार वीर के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी सवारी नीला घोड़ा है। गुगा राणा जी को पद्मनाग से भी जाना जाता है। कहा जाता है ये पद्मनाग के स्वरूप है, तभी तो इनको नागों का देवता भी कहा जाता है। गुगा राणा जी का जिस नगर और जिस गाँव में फेरा लग जाता है, वो गाँव और नगर रोग मुक्त हो जाता है और जहरीले सांप और बिच्छू से छुटकारा मिल जाता है। हमारा ये सफर बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। तो चलो अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। ब्लॉग गुगा राणा जी के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो जय गुगा राणा जी। मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के 7 बज चुके हैं। तो आज 26 अगस्त है और आज जन्माष्टमी भी है, यानी कि कान्हा जी का जन्म उत्सव। तो सबसे पहले आप सबको कान्हा जी के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जा रहे हैं गुगा राणा जी के पास, यानी कि हम जा रहे हैं गुगा राणा जी के दर्शन करने के लिए। गुगा राणा जी रक्षाबंधन के बाद घरों में फेरा लगाते हैं, ताकि घर में सुख शांति और कीड़ों और सांपों से रक्षा रहे। तो हम जा रहे हैं गुगा राणा जी के पास। थोड़ी बहुत मैं गुगा राणा जी की आपको गाथा भी सुनाऊंगा जन्म उत्सव की, और भी थोड़ा बहुत। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ गलत ना बताऊँ, बट तब भी अगर गलती हो जाती है तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करना। तो चलो अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। हर बार की भांति इस बार भी हमारा ब्लॉग हमारे होम टाउन सुंदरनगर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे सुंदरनगर की सुंदर सी लेक है। तो जी हमने जाना है बालड़ा गांव में। ये जो हमारा सफ़र है ये लगभग 30 या 35 किलोमीटर का रहेगा। तो जी ये हमारे सुंदरनगर की सुंदर सी लेक, बहुत प्यारा व्यू आता है। अगर आप भी कुल्लू मनाली घूमने के लिए आते तो यहाँ पर ज़रूर रुकना। थोड़ी देर रुक के बहुत मज़ा आता है यहाँ पे इस लेक को निहारने का। तो चलो अब चलते हैं। हम जो हमारा रूट रहेगा वो है बाया कपाही लेदा, और जहाँ पर हमने जाना है उस जगह का नाम है बालड़ा। वहाँ पर गुगा राणा जी का जो स्थान है वो वहाँ पर है। तो चलो चलते हैं। सुंदर सुंदर व्यू देखते देखते मैं आपको गोगा राणा जी की कहानी भी सुना देता हूँ। तो भाई गोगा महाराज जी का जन्म राजस्थान के चुरू जिला के ददरेवा गांव में हुआ है। इनके माता जी का नाम बाछल माई था, जो कि गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थे, और गुरु गोरखनाथ जी के ही आशीर्वाद से गोगा राणा जी का जन्म हुआ है। तभी तो गोगा राणा जी का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम से ही बना है। जैसे कि गो से गुरु गोरखनाथ जी और गो से गोगा महाराज जी। गोगा महाराज की जन्म की कहानी बहुत लंबी है, पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। तो भाई अगर आप गोगा महाराज जी के धाम में जाना चाहते हैं तो आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। राजस्थान के गोगा मेडी में गोगा राणा जी का परम धाम है। ये स्थान गोगा राणा जी के जन्म स्थान से यानी कि ददरेवा गांव से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो भाई 1 किलोमीटर का हमारा सफर रहा है। हम बालड़ा पहुंचने ही वाले हैं। बस व्यू बहुत खूबसूरत आ रहे हैं, आप भी देखो। तो भाई जो गोगा महाराज का परम धाम गोगा मेडी है, वहां पर गोगा राणा जी ने अपने नीले घोड़े के साथ समाधि ले ली थी जमीन में, जैसे सीता माता जी ने ली थी। तो फाइनली हम बालड़ा विलेज में पहुंच चुके हैं। ये सारा का सारा बालड़ा गांव है। बहुत प्यारा प्लेस है और यहाँ के जो सुंदर सुंदर व्यू है उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज मेरे साथ है गुगा राणा जी के दर्शन करने के लिए राजू भाई पीछे से सामान निकाल रहे जो हम घर से लाए हैं चढ़ाने के लिए, और अक्षित और ये अदिति है और ये भाभी जी। तो राजू भाई की पूरी फैमिली गुगा राणा जी का दर्शन करने के लिए आई है और मैं इनके साथ आया हूँ। तो अब आपको सुंदर सुंदर व्यू दिखा देते हैं। यह है बालड़ा गांव
जो कि बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ पर हम गोगा राणा जी की छड़ी के दर्शन के लिए आए हैं। गोगा महाराज की छड़ी का एक अलग महत्व है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जी यहाँ से हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा 600 या 700 मीटर, फिर हम गोगा राणा जी के पास पहुंच जाएंगे। तो आपको भी सुंदर से दर्शन करवाएंगे। जय गोगा जातिर। तो भाई गोगा राणा जी की जो भक्त मंडली है, हमने उनको कॉल कर दी थी, वो हमें रोड तक लेने के लिए आ गए थे। तो ये जो आप सब देख रहे हैं, ये गोगा राणा जी की भक्त मंडली है। इन सब का दिल से धन्यवाद जो इतने ऊपर हमारे लिए आए। तो जी ये है गोगा महाराज जी, ये है गोगा महाराज जी की छड़ी। गोगा जी की छड़ी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। हिमाचल मंडी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी छड़ी होती है। भाई मैं छड़ी का महत्व आपको बता देता हूँ। कहा जाता है जो भक्त इस छड़ी की साधना ना करे उसकी साधना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जहारवीर इस छड़ी में निवास करते हैं। गोगा जहारवीर की छड़ी घर में ही रखी जाती है। केवल सावन और भादों के महीने में ही इसे बाहर निकाला जाता है और पूरे नगर और गांव का फेरा लगाया जाता है, ताकि गांव और नगर में खुशहाली बनी रहे। और इन महीनों में गोगा राणा जी के भगत गोगा राणा जी की गाथा गा गा के सुनाते हैं। मैं भी थोड़ी बहुत गाथा आपको सुनाता हूँ जो गोगा राणा जी के भगत गा रहे थे। तो भाई इस प्रकार गोगा राणा जी की गाथा सुनाई जाती है गाना गा के। भाई जिनके घर में गोगा महाराज जी का डेरा लगा था, उन्होंने हमें खाना भी खिलाया। खाना बहुत टेस्टी बनाया था, मज़ा आ गया। तो ये कुछ व्यू है जहाँ पर गोगा राणा जी का डेरा लगा हुआ है। भाई पहाड़ों की खूबसूरती का तो आप सबको पता ही है, कितना खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी पहाड़ों में होती है। गोगा राणा जी के दर्शन करके दिल को जो सुकून मिला वो बहुत ही अच्छा सुकून है। तो ये थे हमारे गोगा राणा जी। तो गोगा राणा जी का जो जन्म स्थान है वो तो आपको पता ही है, वो राजस्थान में है। और जो इनका समाधि स्थल है वो भी राजस्थान में है। गोगा राणा जी अपनी समाधि में अपने घोड़े के साथ, जो उनका घोड़ा था नीले कलर का, उसके साथ ज़मीन में उन्होंने समाधि ले ली थी, जैसे सीता माता जी ने ली थी। तो ये थे गोगा राणा जी के दर्शन। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, और हो सके तो शेयर भी जरूर करें। नहीं तो मिलेंगे फिर किस्मत से कभी स्क्रॉल करते वक्त। तो चंगा फिर मिलते हो अगली बारी, तब तक के लिए बाय बाय। जय गोगा झार पीर।